क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज 4 बजे उठते हैं, फिर भी आपकी जिंदगी में वो चमत्कार क्यों नहीं होता जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने महसूस किया है कि ब्रह्म मुहूर्त का अमृत पाने के बाद भी आपकी आत्मा वैसी तृप्त नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे उन 5 अदृश्य गलतियों को जो आपकी साधना, आपका आत्मबल और आपका संपूर्ण जीवन रोककर खड़ी है। और हम जानेंगे कैसे इन गलतियों को सुधार कर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, ब्रह्म मुहूर्त में मोबाइल फोन का उपयोग करना। सुबह का पहला क्षण जब सृष्टि मौन है, जब हवाओं में देवताओं का स्पर्श है, जब आकाशीय शक्तियां आपके भीतर झांकने को आतुर हैं, उसी समय यदि आपकी आंख मोबाइल स्क्रीन पर जा टिके तो सोचिए आप किस शक्ति से जुड़ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क की तरंगें गहरी शांति की अवस्था में होती हैं। ये वह क्षण है जब हम स्वयं से, ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। लेकिन यदि उठते ही आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आप अपने चित्त को हजारों अनावश्यक विचारों के बोझ से भर देते हैं। विज्ञान भी कहता है सुबह स्क्रीन देखने से तनाव हार्मोन बढ़ता है, ध्यान भटकता है और जीवन की रचनात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से भी जब आप उठते ही बाहरी दुनिया में डूबते हैं तो भीतर की दिव्यता तक पहुंचने का सुनहरा रास्ता चूक जाते हैं। याद रखिए, सुबह की पहली ऊर्जा जहां जाएगी पूरा दिन उसी दिशा में बहेगा। तो आज से प्रण लीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्वयं से मिलें, ना कि मोबाइल फोन से। दूसरी बड़ी गलती, बिना उद्देश्य के जागना। अब कल्पना करिए एक तीरंदाज जिसने तीर को चढ़ा लिया हो, लक्ष्य ना हो, वो कहाँ निशाना साधेगा? वैसा ही हाल होता है उस साधक का जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाता है, लेकिन बिना किसी आत्मिक उद्देश्य के। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई फैशन नहीं है, ये साधना का प्रारंभ है। ये समय है स्वयं से पूछने का, आज मेरा आत्मिक उद्देश्य क्या है? मैं किस ऊर्जा के साथ इस दिन को जीऊंगा? जब आप बिना लक्ष्य के उठते हैं तो आपकी ऊर्जा चारों ओर बिखर जाती है। विज्ञान भी ये कहता है, हमारे मस्तिष्क में एक व्यवस्था है, अनुक्रियाशील सक्रियण तंत्र, जो केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने सुबह सुबह स्पष्ट संकल्प नहीं लिया तो आपका मन इधर उधर भटकेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प ईश्वर के आशीर्वाद से पुष्ट हो जाता है। तो आज से तय करिए, हर सुबह एक पवित्र संकल्प के साथ उठूंगा। आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं प्रेम बांटूंगा, आज मैं अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करूंगा। तीसरी बड़ी गलती, नकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करना। ध्यान से सुनिए, जो बीज आप सुबह बोते हैं वही दोपहर में वृक्ष बनते हैं।
और वही रात को आपके स्वप्न बनते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आप चिंता, भय, पछतावा या गलतियों के बारे में सोचते हैं तो आप दिन की सबसे पवित्र ऊर्जा को विषाक्त कर देते हैं। विज्ञान भी कहता है नकारात्मक सोच से शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और हमारा मस्तिष्क नकारात्मक रास्ते पर चलने का आदी हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। आप जो भावना उस समय अपने भीतर धारण करते हैं वही भावना ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड वही आपको लौटाता है। तो प्रश्न ये है कि आप ब्रह्मांड को क्या भेजना चाहते हैं? डर या विश्वास, शंका या श्रद्धा? आज से तय करिए। उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके ये कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है। आज का दिन मेरे लिए दिव्य उपहार है। शुरुआत छोटी होगी पर बदलाव विशाल। चौथी बड़ी गलती, ध्यान और आत्मचिंतन की कमी। ब्रह्म मुहूर्त केवल उठने का समय नहीं है, ये भीतर उतरने का समय है। जब सारी दुनिया सो रही हो तब आपकी आत्मा परमात्मा के द्वार पर। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के सागर में उन लहरों से मिलना जो सदा से थीं, सदा रहेंगी। यदि आप इस पावन समय में ध्यान नहीं करते तो आप भीतर की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा को खो देते हैं। विज्ञान भी अब कहता है नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, फैसले बेहतर होते हैं, तनाव घटता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान से आत्मा की आंखें खुलती हैं। तो आज से तय करिए ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 5 मिनट मौन में बैठूंगा और धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाऊंगा। एक दिन यही मौन आपको परम मौन से मिला देगा। 5वीं बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल, नियमितता की कमी। आप कभी उठते हैं, कभी नहीं, कभी साधना करते हैं, कभी भूल जाते हैं। ध्यान रहे, आध्यात्मिक ऊर्जा तब विकसित होती है जब साधना एक प्रवाह बनती है, नदी की तरह निरंतर बहती है। विज्ञान कहता है नियमितता से मस्तिष्क में सकारात्मक आदतों की संरचना मजबूत होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से नियमितता ही श्रद्धा का प्रमाण है। जैसे सूरज बिना चूके उगता है, वैसे ही साधक भी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, मन कैसा भी हो। तो आज से संकल्प लीजिए, नियमित साधना मेरा स्वभाव बनेगी, अनियमितता को अलविदा कहूँगा। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। जीवन बदलता है छोटे छोटे निर्णयों से। हर सुबह एक नई शुरुआत से। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप इन 5 गलतियों को छोड़ दें तो वह दिन दूर नहीं जब आप भीतर से जागृत होंगे और बाहर की दुनिया आपके भीतर की रोशनी से आलोकित हो जाएगी। याद रखिए, आपका असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है और ब्रह्म मुहूर्त उसका सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के दिव्य योद्धा को जगाने के लिए? अगर हाँ, तो अगले दिन सच्चे संकल्प के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और इस जीवन को एक तपस्या बनाइए।
तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।